वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। येचुरी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उन्हें एम्स में बीते दिनों भर्ती कराया गया था। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच बिजनेस वुमेन सावित्री जिंदल ने आज हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने पर्चा भरने के बाद सहयोग और समर्थन के लिए हिसार की जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरे हिसार के परिवारजनों, आप सभी के समर्थन से आज मैंने हिसार विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के केंद्र सरकार की एक टांग टूट चुकी वाले बयान को आरजेडी का साथ मिला है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने IANS से खास बातचीत में कहा कि केंद्र में इस समय जो सरकार है वो बहुत ही कमजोर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का विरोध तो उनके सहयोगी दल भी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर जाएगी। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कुछ दिनों बाद ये सरकार भी गिर जाएगी। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टियां हैं जो 2015 और 22 में कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमने 2015 में दिल्ली जीता और 2022 में पंजाब को जीता। आज आम आदमी पार्टी लोगों की पहली पसंद बन गई है। हरियाणा में आपकी सरकार बन रही है। बिहार में शराब माफिया के बेलगाम घूमने पर जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने बोलते हुए कहा कि देश के जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहां पर क्या कोई नहीं पकड़ाता होगा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के वर्धा में जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की धरती है वहां शुरू से शराबबंदी लागू है, वहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से सियासी बवाल मचा है। दरअसल उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया। भाजपा नेता अजय पाल सिंह मीराकोट ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की। मीराकोट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया। सीताराम येचुरी के निधन के बाद दिल्ली स्थित CPIM के कार्यालय का झंडा आधा झुका दिया गया। तो वहीं देश की विभिन्न हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीताराम येचुरी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सीताराम येचुरी जी एक मित्र थे, हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले, भारत के विचार के रक्षक थे। मुझे उन्हें लंबी चर्चाओं की याद आएगी जो हम करते थे। आप नेता आतिशी अक्सर भाजपा पर निशाना साधती नजर आती हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। इस बीच बीजेपी सरकार को बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर आतिशी ने घेरा और कहा कि हमारे देश में छोटी मोटी नौकरी के लिए लाखों पढ़े लिखे युवा एप्लीकेशन डालते हैं। इसके साथ ही अपनी सरकार की तारीफ करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे वे रोजगार का सृजन करें। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब बनने वाली नहीं है। उनकी सरकार जो 15 साल रही उसके मिसकंडक्ट को बिहार के लोगों ने देखा। उनके राज्य में कई नरसंहार हुए, धार्मिक उन्माद हुए। इस प्रदेश में डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारियों का पलायन और अपहरण, ये सब बिहार की जनता ने देखा। साथ ही लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के कार्यकाल में ही अपहरण उद्योग और रंगदारी उद्योग की नींव पड़ी थी। बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कहा कि श्रुति चौधरी भिवानी की जनता की आवाज मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने जनहित के मुद्दे उठाने में कभी गुरेज नहीं किया, मजबूती से लोगों की आवाज उठाई। अब जो उन्हें बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया है वहां भी वो देश के और अपने क्षेत्र के मुद्दे मजबूती से उठाएंगे और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों की सेवा की है उससे आगे बढ़ के श्रुति चौधरी कार्य करेंगी।